सोचिए अगर हर इंसान जिससे भी कोई मिलता है वो अपने बारे में सब कुछ पहले से ही बता रहा हो, और वो भी बिना एक भी शब्द कहे। तो आज हम इसी छिपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है ना, कि हमारे चारों तरफ जानकारी का एक ऐसा समंदर है जो लगातार बह रहा है, हमें बस उसे देखना सीखना है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है ऑब्जर्वेशन का साइंस। अक्सर हम लोगों को एक बहुत ही मुश्किल पहेली की तरह देखते हैं, जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर हम बस अपना नजरिया बदल दें? अगर उन्हें पहेलियों की जगह पहचाने जा सकने वाले पैटर्न्स की तरह देखें, तो समझिए सब कुछ बदल जाएगा। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो किसी भी व्यवहार को समझने की शुरुआत होती है उसके सोर्स से, मतलब अंदर की प्रेरणाओं से। हर एक्शन के पीछे, हर शब्द के पीछे एक अदृश्य इंजन होता है जो उसे चलाता है। इस सेक्शन में हम उसी इंजन को समझने की कोशिश करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे, कार्ल युंग। उन्होंने इसे शैडो सेल्फ कहा था, मतलब हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो अंधेरे में रहता है, जिसे हम अक्सर खुद भी नहीं पहचान पाते। जैसे सोचिए कोई इंसान है जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। हो सकता है कि वो असल में अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की छाया को दबा रहा हो। ज्यादातर हमारी जो गहरी प्रेरणाएं हैं वो इसी छाया से जन्म लेती हैं। और जानते हैं, हमारे लगभग हर व्यवहार के पीछे की वजह यही चार भावनाएं होती हैं। इच्छा हमें अपने लक्ष्य की ओर धकेलती हैं, डर हमें खतरे से बचाता है, लेकिन असुरक्षा हमें दूसरों की आलोचना करने पर मजबूर कर सकती है ताकि हम खुद बेहतर महसूस करें, और कोई पुराना दर्द हमें लोगों से दूर रहने पर मजबूर कर सकता है ताकि हम फिर से चोट ना खाएं। और इन ड्राइवरों को समझने का एक और बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है मैस्लो का जरूरतों का पिरामिड। ये दिखाता है कि इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले आती हैं शारीरिक जरूरतें, जैसे खाना पानी। जब ये पूरी हो जाती हैं तब हम सुरक्षा चाहते हैं। उसके बाद प्यार और अपनेपन की तलाश, फिर सम्मान की, और आखिर में आत्म साक्षात्कार, यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। अगर किसी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका सारा ध्यान वहीं लगा रहेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने अंदर की दुनिया को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये अदृश्य दुनिया बाहर दिखती कैसे है। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदरूनी प्रेरणाएं उन दिखने वाले संकेतों में कैसे बदलती हैं जिन्हें लोग लगातार दुनिया में भेजते रहते हैं। हमारा शरीर वो हमेशा सच बोलता है, भले ही हमारे शब्द झूठ बोल रहे हो। माइक्रो एक्सप्रेशन, मतलब पल भर के लिए चेहरे पर आने वाले सच्चे भाव या किसी के बैठने का तरीका, ये सब अंदर चल रही कहानी को बयां करते हैं। खुद को शांत करने वाले इशारे, जैसे हाथ फेरना या गर्दन को छूना, ये घबराहट का संकेत हो सकते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, किसी एक इशारे से कभी कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है किसी ने सिर्फ इसलिए हाथ बांधे हों क्योंकि उसे ठंड लग रही है। असली समझ तब आती है जब हम संकेतों के समूह यानी क्लस्टर्स को देखते हैं। हाथ बांधना, नजरों से बचना और पैरों को दरवाजे की तरफ रखना, ये एक पैटर्न है। तो अब जब हम संकेतों को पढ़ना सीख रहे हैं तो चलिए इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। पर्सनालिटी के फ्रेमवर्क हमें किसी इंसान के सामान्य व्यवहार के पैटर्न को जल्दी से समझने के लिए एक तरह के मेंटल मॉडल देते हैं। समझिए जैसे किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम समझना। मनोविज्ञान में द बिग 5 शायद सबसे ज्यादा माना जाने वाला मॉडल है। ये पर्सनालिटी को 5 मुख्य पैमानों पर मापता है। खुलापन, यानी नए अनुभवों के लिए तैयार रहना। कर्तव्यनिष्ठा, मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन कोई है। बहिर्मुखता, यानी सोशल और एनर्जेटिक होना। सहमति, यानी दूसरों के साथ सहयोगी होना। और मनोविक्षुब्धता, यानी नेगेटिव इमोशंस का अनुभव करना। ये किसी की भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। बिग 5 के अलावा भी कई सिस्टम हैं, नाम सुने होंगे, जैसे MBTI या एनियाग्राम। जरूरी बात यह है कि ये सब अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग टूल हैं। कोई भी सिस्टम पूरी सच्चाई नहीं बताता, लेकिन वे सभी हमें लोगों के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद जरूर करते हैं। तो हमने प्रेरणाओं को समझा, संकेतों को पढ़ा और पर्सनैलिटी के पैटर्न भी देखे। अब सवाल यह है कि इस सब ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए एक ऐसी रणनीति पर नजर डालते हैं जो हमें अनुमान लगाने से बचाकर सच का पता लगाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया की ओर ले जाती है। ये एक 4 स्टेप की सीधी साधी प्रक्रिया है।
सबसे पहले ये जानना कि कोई इंसान सामान्य स्थिति में कैसा व्यवहार करता है, ये उसकी बेसलाइन है। फिर ऐसे सवाल पूछना जिनसे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़े, जिससे उसके दिमाग पर जोर बढ़ता है। और फिर सबसे जरूरी, उसकी भावनाओं और उसकी कहानी के बीच तालमेल की जांच करना। झूठ बोलने में दिमागी मेहनत लगती है, इसीलिए झूठी कहानियों में अक्सर लॉजिकल गड़बड़ियां या कमियां होती हैं। जब किसी से कहानी को पीछे से सुनाने के लिए कहा जाता है ना, तो ये गड़बड़ियां अक्सर सामने आ जाती हैं, क्योंकि झूठे फैक्ट्स को उल्टे क्रम में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए, ये सबसे बड़े सुरागों में से एक है, इमोशनल मिसमैच। अगर कोई दुखद कहानी सुना रहा है लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, या वो गुस्सा दिखा रहा है जबकि स्थिति डरने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। भावनाएं शब्दों से ज्यादा तेज होती हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। लोग जटिल हो सकते हैं, लेकिन वे बेतरतीब नहीं है। वे पहेलियां नहीं हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। वे पैटर्न्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और समझाया जा सकता है। ये समझ एक तरह की सुपर पावर जैसी है, जो हमें बेहतर रिश्ते बनाने, बेहतर फैसले लेने और दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने में मदद करती है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, अपने आसपास के लोगों को और खुद को समझने की। तो अब सवाल ये है कि इस विश्लेषण के बाद जब बाहर की दुनिया में कदम रखा जाएगा, तो सबसे पहला पैटर्न कौन सा नजर आएगा? शायद किसी सहकर्मी की घबराहट या किसी दोस्त की सच्ची खुशी। दुनिया संकेतों से भरी पड़ी है, बस देखने की जरूरत है।